अपना नाम बताइए सर। नमस्कार, मैं अमन शुक्ला, इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्नातक तृतीय वर्ष का छात्र। साथियों, मैं आपको यहाँ भी बता देना चाहता हूँ कि अमन जी यूजी की प्रमोशन में 28 दिन की जेल यात्रा भी की है। आप लोगों के प्रति हमेशा तत्पर रहे हैं और छात्र छात्राओं के मुद्दों को लेकर हमेशा लड़ते भी रहे हैं। सर, आप अपनी जेल यात्रा के बारे में बताएंगे, कैसा कैसा वहाँ पे व्यवहार किया जाता है एक मतलब छात्रों के प्रति? देखिए, जेल यात्रा के विषय में जो भी कहा जाए, बहुत सारे लोग जो जेल गए हैं उनके भी जीवन के सब अपने अपने अनुभव रहते हैं। भाई, हो सकता है कोई निम्न परिस्थिति का अगर व्यक्ति जेल में जाता है उसके तरफ उसके साथ दूसरे तरह का व्यवहार होगा। अगर कोई उच्च कोटि का व्यक्ति जाता है या उच्च कैटेगरी का पैसा वाला धनवान व्यक्ति जाता है, उसके साथ दूसरे तरीके का व्यवहार होता है। ये सब जानते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और राजनीतिक केसों में रियायत रहती है, बच्चों के साथ उनके साथ सद्व्यवहार किया जाता है। हालांकि जेल तो जेल ही होता है, बंधन वहाँ भी है, परिस्थितियाँ वहाँ भी आपको जेल के अनुसार ही जेल के अनुरूप ही चलना होगा। वहाँ आप कुछ अलग नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये है अन्य अपराधियों की अपेक्षा जो छात्र राजनेता होते हैं या जो भी और तरीके के राजनीतिक केस होते हैं, उनमें छात्रों के ऊपर रियायतें रहती हैं। तो जेल भी एक अनुभव है। वहाँ आप कह सकते हैं इस समाज की अपेक्षा उस समाज में आप एक चीज़ बड़ा अच्छा पाएंगे, वहाँ हर एक व्यक्ति आपको दार्शनिक मिलेगा। सबकी विचारधारा दर्शन जैसी हो गई है, क्योंकि सब अपराध जाते हैं। आपने कभी कभी सुना होगा, बहुत सारे ऋषि संत महंत या बहुत सारे ज्ञानी लोग भी ऐसे हुए हैं जो पहले अपराध की दुनिया में घुसे हुए थे। फिर जैसे ही वो अपराध की दुनिया से उबे या अपराध की दुनिया में उन्हें कोई एक ऐसे कड़ी मिली जहाँ सुनने लगा कि हाँ, इस जगह से हमें हटना चाहिए, फिर वो बहुत बड़े धर्मात्मा हो गए। तो ऐसे ये जेल में हर व्यक्ति आपको दार्शनिक प्रवृत्ति का मिलेगा। बहुत कुछ सिखाती है जेल यात्रा, वो भी खासकर छात्र जीवन में। जब हम जेल गए थे तो हमें पहले दिन तो बहुत टूटे टूटे से थे, लेकिन जब अंदर गए देखे कि यहाँ भी हमने कुछ खोया नहीं, बल्कि बाहरी दुनिया में कौन कौन सी कड़ियों पे अब हमें अपने कदम संभाल के रखने हैं, उसकी सीख मिली। सर, अभी राहुल पटेल जी भी गए थे, उन्होंने बताया था कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो टैग लाइन है बहुत महत्वपूर्ण रखता है, बहुत मायने रखता है छात्रों के लिए। यहाँ इलाहाबाद में, पूरे ऑल इंडिया में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो टैग लग जाता है छात्रों के प्रति, एक कितना मतलब भूमिका निभाता है छात्र के जीवन में? देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का दौर आज से नहीं जी, ये आज़ादी के पूर्व काल से ही जी बहुत ही प्रभावशाली रहा है। न जाने कितने क्रांतिकारी यहीं पर आए, क्रांति सीखे, क्रांति किए, और यहीं पर न जाने कितने शहीद हो गए। जी, हमारे पद्मधर जी भी कभी अंग्रेजों के सामने गुलामी को स्वीकार नहीं किया, कभी पूरे जीवन पर्यंत आज़ादी के दौर से जिए हैं, गुलामी के दौर पे भी आज़ाद जिए हैं। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय हमें वही सिखाता है, राजनीतिक जीवन सिखाता है, प्रशासनिक जीवन भी सिखाता है। एक IAS अधिकारी से बहस करने का सामर्थ्य भी देता है, तो एक मुख्यमंत्री से भी बहस करने का सामर्थ्य ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय हमको सिखाता है। हमको यह सिखाता है किस तरीके से अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाना है और गलत का विरोध करना है, अपने आप को अगर ज़रूरत पड़ने पर कुर्बानी भी देकर। अगर हमारे उम्र के, मैं अकेला नहीं, हमारे उम्र के अभिषेक, जयराज, आदर्श, सत्यम, न जाने कितने छात्र इसी आंदोलन में जेल की यात्रा पे गए। तो देखिए, ये सब जो जेल गए ये कुर्बानी दिए हैं। जहां एक छात्र पुलिस के केवल झड़प मात्र से ही मुकदमों के चंगुल में आकर जीवन गंवा देता है, वहां अगर हम छात्र जेल जाते हैं, धाराएं लेते हैं, मुकदमा लेते हैं, तो ये भी एक तरीके की कुर्बानी है जो हमें ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय सिखाता है। अन्य की अपेक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय क्रांति की भूमि थी, है और भविष्य में भी रहेगी। सर, आप बताएंगे कि जेल में किस प्रकार से भोजन की सुविधा उपलब्ध होती है? काफ़ी समस्या छात्रों को आती है कि वहाँ देखिए, जेल का भोजन तो जेल का ही भोजन रहेगा जी। अब उसमें आप क्या कर सकते हैं, और आप भी जानते हैं भ्रष्टाचार कहाँ है नहीं जी, जी। तो भ्रष्टाचार की कड़ियाँ हर जगह है। अब ये तो एक हम तो अपने शब्दों में बयां कर सकते हैं कि जेल का भोजन शायद आप खाने के बाद दोबारा इच्छा ना हो कि आप खाएं। वो बहुत सारे ऐसे भोजन होते हैं कि पहले दिन खाइए, दूसरे दिन पाचन संबंधित समस्या ही आ जाएंगी। मैं योग कराता हूं तो उन चीज़ों पर भी मेरा बहुत ध्यान गया कि उन भोजनों से कहीं ना कहीं लोगों में बहुत ही, वहाँ दाल कम पानी ज़्यादा, जैसे जो कहते नहीं हल्दी पानी हमको पिला रहे हैं नमक डालकर दाल के नाम पर, तो ये सारी चीज़ें वहाँ रहती हैं। और जेल में हालांकि जो पैसे वाले लोग हैं वे अपना दूसरे तरीके से प्रबंध कर लेते हैं, उनका हो जाता है। वहाँ भी दयनीय दशा गरीबों का ही है, जो पैसे से बहुत कमज़ोर है, जिनके पास धन नहीं है, वो जेल में वही जीवन जी रहे हैं जो बाहर, क्योंकि बाहर भी वो भूखे मर रहे हैं और अंदर भी भूखे मर रहे हैं। सर, आप आज स्टूडेंट्स एकेडमी पर
आप बोल रहे हैं, आपकी बात हज़ारों स्टूडेंट्स तक जाएगी। आप क्या स्टूडेंट्स के प्रति संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सभी विद्यार्थी मेरे भाई और बहन हैं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं उन सभी को मैं एक ही सलाह दूंगा, कभी भी गलत के खिलाफ झुकना नहीं है जी। लेकिन एक चीज़ और है जो हम लोग को एहसास होता है एक लंबे समय के बाद। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ। हमारे साथ हमारा स्वयं का जीवन को अगर हम दरकिनार करके देखें तो हमारे साथ हमारे माँ बाप की भी कुछ उम्मीदें जुड़ी रहती हैं। तो आप अधर्म के खिलाफ भी बोलिए, अच्छी बात है, असत्य के खिलाफ भी बोलिए, अच्छी बात है, बुराई के खिलाफ भी लड़िए, अच्छी बात है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जैसे हम लोग के जीवन में मुकदमा धारा वगैरह आ जाती हैं, फिर ऐसा लगता है कि जैसे अब हम एक क्षेत्र तो हमारे लिए रुक जाता है। तो आप लोगों से भी अपील है कि जब भी चीज़ों का विरोध करिए तो चीज़ों को देख कर करिए कि आपके जीवन में उनका कुछ नकारात्मक प्रभाव तो नहीं आने वाला है, क्योंकि आप अकेले आप नहीं हैं, आपके साथ आपके माँ बाप, आपके परिवार की भी उम्मीदें हैं। तो सभी से कहेंगे कभी गलत के खिलाफ झुकिएगा नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा माँ बाप की उम्मीदों का भी आप निर्वहन करना है आपको, तो उनको भी ध्यान में रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।